बिहार में तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा शुरू की है और आभार यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है और कहा है कि 2020 में अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो बिहार में आरजेडी की सरकार होती। आभार यात्रा के पहले ही दिन उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहीं ना कहीं अपने इरादे जता दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, तेजस्वी यादव ने आभार यात्रा निकाली और पहले ही दिन उन्होंने पुरानी बातों को लेकर कहा है कि बेईमानी नहीं होती तो आज हमारी सरकार होती। क्या कुछ मायने हैं इसके और इरादा क्या लग रहा है उनका? सबको संभालने की चुनौती भी उनके सामने थी। उसके आभार यात्रा जो है उसकी शुरुआत विधिवत आरजेडी की तरफ से की गई है और 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक 7 दिनों की ये कुल यात्रा होगी और इस 7 दिन में 4 जिले समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी, इस 4 जिलों की यात्रा जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे। कार्यकर्ताओं से बंद कमरे में गुफ्तगू करेंगे, पब्लिक मीटिंग करेंगे और मीडिया से बात करेंगे। तो देखिए, जैसे समस्तीपुर पहुंचे उन्होंने कई विवादित बयान दिया। उन्होंने यह कहा कि 2020 में उनकी सरकार जो है वो बिहार में बन जाती, लेकिन इन वक्त पर जो है वो सरकार की तरफ से कुछ इस तरीके की सेटिंग की गई कि उनके लोगों को जानबूझ करके हरा दिया गया। और उन्होंने विधिवत नाम भी गिनाया कि कई ऐसे चेहरे थे जो कि मात्र कोई 35 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 75 वोट से उनको जो है वो हराया गया। तो एक ये बड़ा आरोप लगाया गया है तेजस्वी यादव की तरफ से। दूसरा आरोप जो लगाया गया है वह यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के लिए अब उनके दरवाजे जो है, आरजेडी के दरवाजे, वो परमानेंट बंद हो चुके हैं और ये वही नीतीश कुमार हैं जो आज बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार और ललन सिंह जब बीजेपी के साथ उनकी दूरियां बढ़ी थी तो वो लोग उनके यहाँ आए हुए थे और उनके पिता के पास नाक रगड़ रहे थे। इन्होंने यह कहा है और कहा है कि वह वीडियो भी उनके पास है और नाक इस तरीके से रगड़ रहे थे कि नहीं, किसी भी कीमत पर सरकार में हम लोग को शामिल कर लीजिए, हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे आने वाले दिनों में। और लेकिन फिर जो है वो चूंकि इन लोगों का कोई चाल चरित्र और चेहरा नहीं है तो लिहाजा नीतीश कुमार जो है वो बोलते हैं और अगर मीडिया कर्मी मुझसे मांगे तो मैं वो फुटेज भी अवेलेबल करवा दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। तो एक ये भी बड़ा आरोप जो है वो उन्होंने लगाया। और उन्होंने यह भी कहा है कि अब आरजेडी के दरवाजे जो हैं वो परमानेंट बंद हो चुके हैं आरजेडी में, जेडीयू के लिए जो है वहाँ पर। और जेडीयू के अब किसी भी कीमत पे कितना भी आकर के नीतीश कुमार नाक रगेंगे, लेकिन जेडीयू में जो है, जेडीयू को जो है वो आरजेडी में नहीं लिया जाएगा। और भी कई तरह के आरोप जो है वो आप कह सकते हैं कि उन्होंने विधिवत जो है वो आज समस्तीपुर में लगाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जो है वो हर एक मोर्चे पर फेल है। और देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि जो जिस राज्य में आज अपराध का ग्राफ जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है, उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है वो शान शौकत बखारते हैं और यह कहते हैं कि भाई बिहार में सुशासन की सरकार है, जबकि राजधानी पटना में भी लोग जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की हर एक कवायद। बिल्कुल। और राजीव जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी तक देखिए नीतीश कुमार पर सीधे सीधे हमला नहीं बोला जाता था, कहीं न कहीं ये मन में उम्मीद होगी कि फिर से कोई उलटफेर हो सकता है। लेकिन अब नीतीश कुमार जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब गलती नहीं होगी, तो लगता है उसी का जवाब अब तेजस्वी की तरफ से यानी आरजेडी की तरफ से भी दिया जा रहा है। देखिए, उन्होंने, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि 2025 में जो चुनाव बिहार में होगा विधानसभा का, उसमें वो फुल मेजॉरिटी में वो सरकार में आ रहे हैं और जनता उनके साथ है। उन्होंने जनता से जो कमिट किया था 2020 में, उसको जब वो सरकार में रहे तो उन्होंने उसको पूरे करने की पूरी कोशिश भी की है। वहीं दूसरी तरफ आज एक और बड़ा दिलचस्प बयान आया है, अनंत सिंह हैं, उन्होंने यह कहा कि भाई 8 सीट से ज़्यादा जो है वो आरजेडी को नहीं मिलने वाली है। और दरअसल में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का जो चरित्र है वो आपराधिक चरित्र रहा है और दोनों बाप बेटा जो है वो जेल में बंद रहे हैं। तो ये अनंत सिंह का बयान है। उन्होंने यह कहा है कि भाई लाख यात्रा कर लें, आभार यात्रा कर लें, साभार यात्रा कर लें, लेकिन उसे कहीं कुछ जो है वो निकलने वाला नहीं है आरजेडी का, क्योंकि जनता जो है वो सब कुछ जानती है और 1990 के दौर में फिर से बिहार को लौटाना नहीं चाहती है। वही नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो विकास पुरुष हैं, सुशासन बाबू हैं और बिहार में जब से आए हैं बिहार में उन्होंने जबरदस्त तरीके से काम किया। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो अब जेडीयू बनाम आरजेडी के बीच शुरू हो गया है। और इस बीच में बीजेपी भी जो है वो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार का बचाव कर रही है और कह रही है कि भाई नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार का न सिर्फ विकास किया है, बल्कि जब से वो आए हैं सत्ता में तब से बिहार जो है वो लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। और अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो लिहाजा केंद्र सरकार की भी पूरी मदद हो रही है। अभी आज देखिए आपकी अभी जो है सो वो 4 एक्सप्रेसवे बिहार को इस नए बजट में दिए गए हैं और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं, कई पुल पुलिया जो है वो दिया गया है। तो एक तरीके
तरीके से आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव चूंकि अब जिस तरीके से वो निकले हैं यात्रा पर और 4 जिलों की यात्रा करेंगे, ग्रामीण स्तर तक वो जाएंगे, वहां जाकर के लोगों से बात करेंगे, गांव में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और सरकार के विषय में बताएंगे कि सरकार किस तरीके से पूरी तरीके से विफल रही है। जी उदय जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर निकल चुके हैं और नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है और साथ ही उन्होंने अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है कि अब फिर इनके साथ साथ आने की संभावना अब नहीं है।